Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving problem set number 6 of your chapter Financial Planning. ये आपका चैप्टर है 9th मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं आज के प्रॉब्लम सेट नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स। क्या है यहाँ पर आंसर इसका? यस, ऑप्शन नंबर 1,50,000 rupees. Okay, so now we solve next one. Question number 2 देखिए, a person has earned his income during the financial year 2017 to 18, then his assessment year क्या हो जाएगा यहाँ पर? यस करेक्ट, यहाँ पर 2018 एंड 19 यहाँ पर हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मिस्टर शेखर स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम फ्रॉम द बैलेंस ही डोनेट्स ₹3,000 टू एन ऑर्फनेज। ओके, he is then left with ₹3,200. so what is the income? हमें यहाँ पर इनकम फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा। सो लेट द इनकम ऑफ शेखर इज ₹X, हमने यहाँ पर X एज्यूम किया। सो आफ्टर दैट शेखर स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। ओके, शेखर एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? 60% ऑफ X। सो देयरफॉर अमाउंट रिमेनिंग विथ शेखर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 - 60% ऑफ X. So 40% of X. Okay, so therefore 40 divided by 100, देखिए 1010 कैंसल, 2 2s are 2 5s है यहाँ पर 2/5 मल्टीप्लाई बाय X आ जाएगा। सो देयरफॉर 2 डिवाइडेड बाय 5 व्हाट विल गेट? 0.4%। ओके, सो देखिए फ्रॉम द बैलेंस लेफ्ट ही डोनेट्स ₹300 टू एन ऑर्फनेज। सो अमाउंट लेफ्ट विथ शेखर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.4x माइनस 300। सो अमाउंट लेफ्ट विथ हिम इज 3,200। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? सो 3,200 इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 300। सो 0.4 यहाँ पर देखिए 300 माइनस से इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो 3,200 प्लस 300 यहाँ पर आता है 3,500। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3,500 डिवाइडेड बाय 0.4। सो हमने क्या किया? 0.4 को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10 से किया। सो वी गेट आंसर 8,750 रुपीज। ओके, सो इनकम ऑफ मिस्टर शेखर इज 8,750 रुपीज। ओके, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मिस्टर हीरालाल इन्वेस्टेड ₹2,15,000 इन अ म्यूचुअल फंड। ओके, ही गॉट ₹3,05,000 आफ्टर 2 years. मिस्टर Ramniklal invested ₹1,40,000 at 8% compound interest of 2 years in a bank. So find the percent gain of each of them whose investment was more profitable. Okay, इसका आंसर देखिए क्या आ जाता है। सो सॉल्यूशन, मिस्टर हीरालाल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मिस्टर हीरालाल क्या हो जाएगा यहाँ पर म्यूचुअल फंड में? 2,15,000। सो अमाउंट रिसीव बाय मिस्टर हीरालाल कितनी दी है यहाँ पर? 3,05,000। यहाँ पर 3,05,000 लिख दिया। ओके, सो देयरफॉर मिस्टर हीरालाल प्रॉफिट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमाउंट रिसीव माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड। ओके, सो देयरफॉर 3,05,000 माइनस 2,15,000, सो वी गेट 90,000। ओके, सो मिस्टर हीरालाल परसेंटेज यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रॉफिट में? सो 90,000 डिवाइडेड बाय 2,15,000 मल्टीप्लाई बाय 100, सो वी गेट 41.86%। ओके, अभी हम देखते हैं रमनिकलाल जी का। ओके, सो रमनिकलाल जी का क्या होता है यहाँ पर देखिए। सो P इज इक्वल टू क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट 1,40,000। R क्या है यहाँ पर? रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है एंड N यहाँ पर 2 years हो जाएगा। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 + R डिवाइडेड बाय 100 रेज टू N माइनस P। तो P को कॉमन निकाल देते क्या मैंने फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया। सो 1,40,000 इन ब्रैकेट 1 + 8/100 रेज टू 2 माइनस 1। सो देखिए इसे कैलकुलेट करने के बाद वी गेट 23,296। सो देयरफॉर मिस्टर रमनिकलाल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू आता है 23,296 अपॉन 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100, सो वी गेट 16.64%। अभी मुझे बताओ यहाँ पर द परसेंटेज गेन्स ऑफ मिस्टर हीरालाल क्या था? 41.86। सो देयरफॉर यहाँ पर रिस्पेक्टिवली सो देयरफॉर हेंस मिस्टर हीरालाल इन्वेस्टमेंट वाज मोर प्रॉफिटेबल। ओके, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर देयर वेर ₹24,000 इन द सेविंग अकाउंट। आफ्टर एडिंग ₹56,000 टू दिस इंटायर अमाउंट वॉज इन्वेस्टेड इन द बैंक एट 7.5% ऑफ compound interest. Okay, so what will be the total amount after 3 years? तो इसका आंसर देखिए क्या आ जाता है। सो सॉल्यूशन इसका हियर प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 24,000 प्लस 56,000। ओके, सो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 80,000 रुपीज। ओके, सो देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है? 7.5%। N इज इक्वल टू 3 years है। सो टोटल अमाउंट आफ्टर 3 years क्या हो जाएगा? P इन ब्रैकेट 1 + R/100 रेज टू N
सो यहाँ पर वैल्यू पुट किया 80,000 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट 1 प्लस 7.5 अपॉन 100 रेज टू 3 आ जाएगा. सो देयरफॉर सो वी गेट 99,383.76 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा. सो टोटल अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाता है 99,383.76. ओके, सो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा. सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन. सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मिस्टर मनोहर गेव 20% पार्ट ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन एंड 30% पार्ट ऑफ हिज यंगर सन. ओके, ही गेव 10% ऑफ बैलेंस एज डोनेशन टू द स्कूल. ही स्टिल हैड रुपीज 1,80,000 फॉर हिमसेल्फ. ओके, सो व्हाट वाज मिस्टर मनोहर्स इनकम. हमें यहाँ पर मनोहर का इनकम फाइंड आउट करना है. सो कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो लेट द इनकम ऑफ मिस्टर मनोहर बी एक्स. सो अमाउंट गिवन टू एल्डर सन 20% ऑफ एक्स, अमाउंट गिवन टू यंगर सन 30% ऑफ एक्स. सो टोटल अमाउंट गिवन टू बोथ सन क्या हो जाएगा 20 प्लस 30% मतलब 50% ऑफ एक्स. ओके, सो अमाउंट रिमेनिंग विथ मिस्टर मनोहर इज इक्वल टू 100 माइनस 50% ऑफ एक्स. सो देयरफॉर 50% ऑफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर एक्स आ जाएगा. सो देयरफॉर 50 डिवाइडेड बाय 100 वी गेट 0.5, यहाँ पर एक्स आ जाएगा. सो ही गेव 10% ऑफ द बैलेंस इनकम एज डोनेशन टू द स्कूल. सो अमाउंट डोनेटेड टू द स्कूल क्या हो जाएगा 10% ऑफ 0.5 एक्स आ जाएगा. सो देयरफॉर 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5 एक्स. सो वी गेट 0.05 एक्स यहाँ पर आता है. ओके, so amount remaining with Mr. Manohar after donating to the school is equal to 0.5x minus 0.05x. so यहाँ पर देखिए क्या आ जाता है 0.45x यहाँ पर बनता है. ओके, मिस्टर मनोहर स्टिल हैड कितने अमाउंट उनके पास है 1,80,000 फॉर हिमसेल्फ आफ्टर डोनेटिंग द स्कूल. सो 1,80,000 इज इक्वल टू 0.45x यहाँ पर आता है. तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे. तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1,80,000 डिवाइडेड बाय 0.45. तो 45 हमने कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय 100 से. सो वी गेट 4 lakhs ओवर हियर. ओके, सो हमने यहाँ पर अमाउंट कितना मिला इनकम ऑफ मिस्टर मनोहर इज 4 lakhs रुपीज. ओके, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कैलाश यूज स्पेंड 85% ऑफ हिज इनकम व्हेन हिज इनकम इंक्रीज बाय 36%. हिज एक्सपेंसेस आल्सो इंक्रीज बाय 40% ऑफ हिज अर्लियर एक्सपेंसेस. हाउ मच परसेंटेज ऑफ हिज अर्निंग ही सेव नाउ. ओके, सो इसका आंसर देखिए क्या आ जाता है. So let the income of Kailash be X rupees. Kailash spent 85% of his income. Kailash expenditure क्या हो जाएगा 85% of X. So therefore 85 upon 100 multiply by X is equal to क्या होता है 0.85 multiply by X. ओके, तो कैलाश इनकम इंक्रीज बाय 36%. तो कैलाश न्यू इनकम इज इक्वल टू क्या हो जाता है X प्लस 36% ऑफ X. ओके, सो देयरफॉर वी गेट 1.36x यहाँ पर बन जाता है. ओके, सो कैलाश एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 40%. सो कैलाश न्यू एक्सपेंडिचर वी गेट 0.85x. मतलब देखिए जो 0.85x है बिकॉज उन्होंने क्या कहा है अर्लियर एक्सपेंसेस. देखिए हिज अर्लियर एक्सपेंसेस. सो यहाँ पर 40% ऑफ 0.85 क्या हो जाएगा. सो यहाँ पर देखिए 0.85x प्लस 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 0.85x यहाँ पर आ जाएगा. ओके, सो देयरफॉर 0.85x प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.85x. सो देयरफॉर वी गेट 1.19x. ओके, सो कैलाश न्यू सेविंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कैलाश न्यू इनकम माइनस कैलाश न्यू एक्सपेंडिचर. ओके, सो देयरफॉर 1.36x माइनस 1.19x. so therefore we get 0.17x. okay, so percentage of कैलाश न्यू सेविंग क्या हो जाएगा 0.17x divided by 1.36x multiply by 100. so we get 12.5%. okay, so Kailash save 12.5% of his new earning. okay, so now we solve next one. Question number 7 देखिए, total income of Ramesh, Suresh and Preeti is 8,07,000 rupees. The percentage of their expenses are 75%, 80% and 90% respectively. If the ratio of their saving is 16:17:12, then find the annual saving of each of them. So let the annual income of Ramesh, Suresh, Preeti be X, Y and Z respectively. So total income of Ramesh, Suresh, Preeti क्या है 8,07,000. So therefore x plus y plus z is equal to 8,07,000 यहाँ पर आ जाएगा. ओके, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1. सो रमेश यहाँ पर देखिए उसके एक्सपेंसेस कितना है 75%, सुरेश के 80%, प्रीति की 90%. सो सेविंग यहाँ पर क्या हो जाएगा 25%, 20% एंड 10%. सो देयरफॉर सेविंग ऑफ रमेश 25% ऑफ x.
सो 25x/100, सेविंग ऑफ सुरेश यहाँ पर क्या हो जाएगा 20y/100 एंड सेविंग ऑफ प्रीति क्या हो जाएगा 10z/100। ओके, सो देयरफॉर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी। सो रेशियो ऑफ देयर सेविंग क्या है 16:17:12। सो लेट द कॉमन मल्टीपल, यहाँ पर जो कॉमन मल्टीपल है इनका हम यहाँ पर के एज्यूम करते हैं। ये ऑलरेडी हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में लर्न किया था, ठीक है। सो सेविंग ऑफ रमेश इज इक्वल टू 16K, सेविंग ऑफ सुरेश इज इक्वल टू 17K, सेविंग ऑफ प्रीति इज इक्वल टू 12K। ओके, सो देयरफॉर 25x/100 is equal to 16K. So we get x is equal to 16K multiply by 100/25, तो x is equal to क्या आ जाता है 64K यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो आफ्टर दैट 20y/100 is equal to 17K, तो y is equal to आ जाता है 17K multiply by 100/20, so y is equal to we get 85K यहाँ पर बनता है। ओके, सो एंड सिमिलरली यहाँ पर z is equal to we get 120K. So from equation 1, 8 and 9 and 10 we get 64K plus 85K plus 120K is equal to क्या हो जाएगा 8,07,000। तो यहाँ पर K की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी, इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर K की वैल्यू इजीली मिल जाएगी, तो K इज इक्वल टू 3,000। सो एनुअल सेविंग ऑफ रमेश इज इक्वल टू 16K, मतलब यहाँ पर 48,000 हो जाएगा। सिमिलरली सुरेश का यहाँ पर 51,000 एंड प्रीति का यहाँ पर 36,000 यहाँ पर बन जाएगा। ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका, तो आपको यहाँ पर लास्टली आंसर लिखना है। So the annual saving of Ramesh, Suresh, Preeti are 48,000, 51,000 and 36,000 respectively. Okay, so now we saw next one. Question number 8 देखिए, compute the income tax payable by following individuals. Okay, first यहाँ पर दिया Mr. Kadam who is 35 years old and has taxable income is rupees 13,35,000 rupees. तो इसका आंसर देखिए, फर्स्ट का आंसर मिस्टर कदम इज 35 years old and his taxable income is 13,35,000 rupees. सो मिस्टर कदम्स इनकम यहाँ पर क्या हो जाएगा मोर देन 10 लाख, सो देयरफॉर इनकम टैक्स क्या हो जाता है 1,12,500 प्लस 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम माइनस 10 lakhs. ओके, सो देयरफॉर वी गेट, यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं तो वी गेट 2,13,000। कितने अमाउंट मिले यहाँ पर 2,30,000, बट यहाँ पर एजुकेशन सेस भी देना है, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस भी हमें देना है। सो देयरफॉर 2% ऑफ इनकम टैक्स एंड 1% ऑफ इनकम टैक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाता है 4,260 एंड 2,130 रुपीज। सो देयरफॉर टोटल इनकम टैक्स क्या हो जाएगा, तो ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट प्लस ये वाली अमाउंट, सो देयरफॉर क्या आ जाता है 2,19,390 रुपीज। ओके, सो व्हाट वी Mr. Kadam will have to pay income tax 2,19,390 rupees. Okay, so I think क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो सिमिलरली हम यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड को भी सॉल्व करते हैं। सेकेंड देखिए क्वेश्चन क्या है, मिस्टर खान इज 65 years ऑफ एज एंड हिज टैक्सेबल इनकम यहाँ पर कितने दिया है 4,50,000 एंड मिसेस वर्षा एज 26 years हैज टैक्सेबल इनकम इज 2,30,000। ओके, तो सेकंड का आंसर देखिए, मिस्टर खान की एज कितनी है 65 ईयर्स है यहाँ पर एंड इज टैक्सेबल इनकम क्या है 4,50,000। सो मिस्टर खान इनकम फॉल्स इन अंडर 3 लाख टू 5,000 कैटेगरी, सो देयरफॉर इनकम टैक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम माइनस 3 लाख, सो वी गेट यहाँ पर 7,500। सो एजुकेशन सेस यहाँ पर 2% एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस यहाँ पर 1%, यहाँ पर 150 एंड 75 आ जाता है। सो टोटल इनकम टैक्स क्या आ जाएगा पर 7,725। सो मिस्टर खान विल हैव टू पे इनकम टैक्स ऑफ 7,725 रुपीज। ओके, तो स्टूडेंट जस्ट आपको यहाँ पर कैलकुलेशन का पार्ट आपको खुद से करना है, जस्ट आपको यही कॉपी नहीं करना है, आपको खुद से ये कैलकुलेशन का पार्ट है ये आपको खुद से ट्राई करना है आपके नोटबुक में, ठीक है। सो नाउ वी सॉल्व थर्ड वन। अभी देखिए थर्ड का आंसर क्या हो जाता है, सो टैक्सेबल इनकम कितने थे यहाँ पर मिसेस वर्षा का यहाँ पर 2,30,000। सो वी ऑलरेडी नो दैट, देखिए तो उनकी एज कितनी है 26 ईयर है एंड द ईयरली इनकम ऑफ मिसेस वर्षा इज लेस देन 2,50,000। सो देयरफॉर मिसेस वर्षा विल नॉट हैव टू पे इनकम टैक्स, इनको इनकम टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आई थिंक क्वेश्चन आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 6 यहाँ पर ही एंड हो रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।